न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में सभी मित्रों का स्वागत है। अशोक पवार जी हैं महाराष्ट्र से, सुंदरलाल जी हैं बक्सर दिरांचल साइड से, संदीप कुमार जी हैं, मनीष जी हैं सिवान से, प्रवीण जी हैं। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बस बनियान वाला थोड़ा सा शर्ट धारण कर लीजिएगा और कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली कई बार महिलाएं भी आती है और ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं, ज्यादा नहीं। और बार बार मसल्स पे ध्यान जाती है, लोगों की मीटिंग पे ध्यान कम जाती है, मछलियों पे ध्यान जाता है ज्यादा, तो इसी वजह से कोशिश रहती है कि बहरहाल बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज मीटिंग में एक मुद्दा है, चूंकि कमाई का मुद्दा हमेशा बना रहता है और अर्निंग का मुद्दा बना रहता है, लेकिन अर्निंग जो है सीधे तौर पे मुझे नहीं लगता है कि एक बार कभी आ भी जाए, डायरेक्ट नहीं आती है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नेटवर्क बनाना पड़ता है। और एक बार हमने चर्चा की थी, माननीय गणेश यादव जी हैं, उन्होंने शुरुआत की थी, अभी आए नहीं है आज, सदस्यता पे, मेंबरशिप पे, कि कोई भी चीज आप बनाते हो, कोई भी चीज शुरू करते हो आप, तो बिना कुछ कोर मेंबर्स के आपकी चीज जो आगे नहीं जाती। सदस्यता की वीडियो है और आप सभी मित्र उसको जरूर एक बार देखें। और उसी पे मैं चाहता हूं कि मेंबर्स कैसे बनाया जाता है रेगुलर, उससे बड़ी इनकम नहीं आती है अचानक, लेकिन ये है कि धीरे 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 आपका नेटवर्क बनता चला जाता है और इससे न केवल आपकी पैसे की जरूरत पूरी होती है, बल्कि आगे की जरूरतें भी, लाइक अगर कहीं आप समस्या में पड़ते हैं, कहीं आपको कुछ और सामाजिक चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी आपकी हेल्प मिलती है। तो मेंबरशिप वाले चर्चा में थे अशोक भाई साहब, आप याद है आपको? और आप तो बनाए हैं अच्छे खासे मेंबर्स। इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा है उसके अच्छा, संदर्भ कोई में। बात नहीं। तो देखिए, मेंबर्स बनाना एक जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि सदस्य होते हैं, जैसे कि इसका मैं बेस आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी पोर्टल चलाता है, मैगजीन चलाता है, अखबार चलाता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि विज्ञापन के ऊपर निर्भर रहता है, या सोचता है कि एक बार कोई चीज ऐसी बड़ी हाथ लग जाए। लेकिन एक बड़ा स्टेबल कह लीजिए, बड़ा मजबूत एक माध्यम है कि आप नेटवर्क भी अपना बनाए और लोगों को भी दिक्कत ना हो। किसी के पास आप जाते हैं कि 5,000 10,000 का विज्ञापन मांगने के लिए, तो एक बार दे देता है बंदा, और फिर क्या होता है कि दोबारा वो नहीं देना चाहता है, उसको आउटपुट नहीं दिखता है, नजर नहीं आता है, एक बार भी नहीं देना चाहता है कई बार। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि 1,100 रुपए में हमारे पोर्टल के आप आजीवन सदस्य बनिए, या 2,100 रुपए में, और जब भी आप कोई खबर देंगे हम खबर लगाएंगे, आपका कोई बर्थडे होगा हम बर्थडे की चीज पब्लिश करेंगे, कहीं कोई और बात होती है, कोई इवेंट होती है, तो उसकी भी हम कवरेज करेंगे, आप भेज देंगे तो इस तरह से क्या होता है, उसको 1,100 या 2,100 रुपए देने में कोई समस्या नहीं होती है, और नेटवर्क भी बनता चला जाता है, आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ती चली जाती है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाता है। तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट सदस्य बनाए, देखिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चलती है, मेंबरशिप बनाती हैं 10-10 रुपए की। तो इससे सदस्य चाहे आए चाहे ना आए, वो कुछ दे या ना दे, लेकिन संख्या बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है। तो इस पे अशोक भाई साहब, इस पे जरा स्टार्ट कीजिए कि मेंबर्स कैसे बनाए ताकि आसानी से मेंबर्स जुड़ भी जाए और नेटवर्क भी बने। इस पे मैं कहूंगा कि एक वीडियो है, मैं चाहता था कि आज इस पे चर्चा हो, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे बार बार चर्चा होनी चाहिए। और पीछे का ये महत्वपूर्ण मुद्दा, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि यार विज्ञापन नहीं आ रहा है, चीजें नहीं आ रही हैं। तो मेंबरशिप का, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अशोक भाई साहब आप शुरुआत करें। आप कई सारे मेंबर्स आपने बनाए भी हुए हैं, और क्या अनुभव है नए पोर्टल चलाने वाले लोग इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, अशोक भाई साहब? हाँ, ये मेंबर बनाने का जो कंसेप्ट है वो तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो है जैसे कम पैसे में अगर किसी को आजीवन जैसे हम लोग सदस्य बना लेते हैं, तो वो तो सदस्य बन ही जाता है। और उससे जो है जो हमारा जो व्यूअर्स है वो भी उसमें बढ़ता है। अब सवाल इस बात पे है कि अगर मान लीजिए हमने मेंबर तो बना लिया उसको, लेकिन जितने हमें अपेक्षाकृत मेंबर है उतने नहीं मिले, और हमारा ये मेंटेनेंस अगर मतलब इसका कुछ हिसाब जो ठीक ठाक नहीं रहा, और इसके लिए लगातार जो भी है मेंटेनेंस करने के लिए हमें तो पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो पैसे अगर उतने पैसे अगर नहीं जुड़ पाए और हम कभी इसको
बंद करना पड़ा, तो उसके लिए आगे क्या भविष्य में उसके लिए रणनीति होनी चाहिए, वो भी हमारे पास जो है प्लान होना चाहिए। ठीक बात सार्थक आपने बताई। लेकिन ये है कि जब कंपनी नहीं रहेगी, रिलायंस आई थी आपकी, ये वाली जियो वाली नहीं है, पुरानी रिलायंस वाली जो आई थी कंपनी, वो भी मतलब 501 रुपए में आजीवन दे रही थी सदस्यता, और पता नहीं क्या क्या दे रही थी। आपको याद होगा, छोटा मोबाइल फोन आप सभी ने लिया भी होगा मैक्सिमम उसको। तो कंपनी नहीं रही तो कहानी खत्म हुई। बहरहाल देखिए, कंपनी रहती है, और कंपनी इसलिए भी रहती है क्योंकि आदमी कोई बंद नहीं करना चाहता है अगर कोई चीज स्मूथली चलती है तो। लेकिन अगर चलेगी ही नहीं चीज तो बंद करना कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। तो बहरहाल सुंदर जी गए हुए हैं, और मित्रों को भी राय लेते हैं, और इस पे धीरे धीरे आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं संदीप कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। इससे पहले बक्सर ऑनलाइन से गुलशन भाई आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी। और आज मेंबरशिप पे चर्चा हो रही है। मेंबरशिप मतलब कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि चाहते हैं कि तेजी से अमीर बन जाया जाए, विज्ञापन लिया जाए, तो तेजी से दौड़ते हैं और थक जाते हैं कहीं ना कहीं। अब फिर देखते हैं कि यार कोई है नहीं, कोई कस्टमर भी मिलता है तो उसे सीधे सोचते हैं कि बड़ा अमाउंट ले लें, और बड़ा अमाउंट लेने के बाद जो है बड़ा अमाउंट देता नहीं है, संबंध भी खराब हो जाते हैं कई बार। तो मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट है कि छोटा अमाउंट लें, ज्यादा लोगों से लें। उसे फायदा ये होता है कि आपको रिन्यूअल का भी मिलता रहता है, मासिक सदस्य सॉरी वार्षिक सदस्यता के रूप में आपको शुल्क मिलता रहता है, और आपका एक बेस बन जाता है। बेस बन जाने से फायदा ये होता है कि व्यूअरशिप भी बढ़ती है, और कहीं ना कुछ अमाउंट आपको आता रहता है, और लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं। और जब लोग जुड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि कई सारे आपके आप सामने ऑप्शन भी खुलते हैं। मैं सुंदरलाल जी को आमंत्रित करूंगा। सुंदरलाल जी, सदस्य बनाना, मेंबर बनाना कितना कठिन है, और क्या इसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं, और क्या इसके फायदे हैं? सुंदरलाल जी, न्यूज अभी पोर्टल तो वालों मैं को पूरी अपनाना बात चाहिए कि नहीं? मैं पूरी जी, बात तो अभी समझ नहीं पाया। आवाज जा रही है तो समझ नहीं सर। अच्छा मैं एक हेलो। बार कॉन्सेप्ट में और क्लियर कर देता हूँ। आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? जी हमको आवाज आ रही है। देखिए, सदस्य बनाने की बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नेटवर्क बढ़िया हो, उसको कुछ ना कुछ कमाई भी आती रहे, तो इसके लिए तमाम जतन करता है। इसमें से भी इसमें एक ऑप्शन है मेंबरशिप। तो मेंबरशिप कितना फायदेमंद है किसी भी पोर्टल चलाने वाले के लिए, और कम अमाउंट में ज्यादा लोगों को जोड़ना, अपने व्यूअर्स बढ़ाना, और आमदनी का एक स्रोत भी बनाना। तो ये कहाँ से लगता है कि आपको ये फिजिबल है, और कहाँ लगता है कि इसमें कमी है? आप समझ पाए क्वेश्चन पूरा, या आप ये नहीं इसका कॉन्सेप्ट है? नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए, तो इस पे अपना विचार रखिए देखिए, सुंदर जी। बात ऐसा है, जब इस तरह का मेंबरशिप बनाने का प्रक्रिया जब पत्रकारों के द्वारा शुरू कर दी जाएगी तो बहुत तरह की चर्चाएं होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो क्षेत्र में एक ऐसा तो जरूर है कि हम लोगों ने देखा है कि कम से कम टारगेट हमने रखा कि हम लोग 50 व्यक्तियों को हमें सदस्य बनाना है। बना पाएंगे, लेकिन कम से कम यदि 25-30 भी यदि हम बनाते हैं तो आगे आने वाले समय में वो स्कोर बढ़ता जाएगा। सदस्य बनाने की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। और जी, रुक गया क्या? ना ना, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप मत रुकिए, आप बोलते रहिए। तो तो एक तरफ से ये बढ़िया है, अच्छा रहेगा, मेरा सुझाव यही है। और व्यूअर भी ठीक बात, अच्छे ठीक बात। बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि कमाई भी इसका जो है ठीक रहेगा। एक निश्चित कमाई होती है। माननीय निराला जी का स्वागत है, चर्चा में आए हुए हैं, और आज बड़ी जल्दी आज आ गए, नहीं तो अक्सर ये आखिरी 10-5 मिनटों में थोड़ा आते लेट हैं। है। बहरहाल स्वागत है निराला जी। और ये आज मेंबरशिप पे चर्चा हो रही है, मेंबरशिप पे पहले भी चर्चा हुई है। अब मुझे लगता है कि कछुए की रेस से चलना, और कोई भी सस्टेन कर सकता है मेंटेन में, आपका नेटवर्क भी क्रिएट हो सकता है, कमाई का एक बढ़िया ऑप्शन भी हो सकता है। तो मेंबरशिप पे वही पुरानी चर्चा है, अच्छे मुद्दों पे बार बार चर्चा होनी चाहिए। मैं गुलशन भाई को मैं आमंत्रित करूंगा। गुलशन भाई, क्या लाइट कट लगता गई है का? कमाई के सिलसिले में? एक बार रुकिए, हाँ एक बार मैं
वो करता हूँ, म्यूट करता हूँ भाई जी को। गुलशन भाई, क्या लगता है आपको कि आप एक प्रॉपर काम कर रहे हो चैनल में, लंबे समय के लिए रिलेशनशिप बनाना, लोगों से जुड़ना कितना कठिन है, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या इसके व्यवहारिक चैलेंजेस है? कई सारे पोर्टल वाले बेचारे दौड़ के तेजी से खरगोश की तरह हाँफ जाते हैं, तो मेंबरशिप का क्या रोल है इसमें? गुलशन भाई, इस पर अपना विचार रखिए, फिर आगे की बढ़ते हुए, और कैसे किया जी जाए, थोड़ा व्यवहारिक भी इसको पॉइंट वाइज बताइए, ताकि ये चर्चा केवल एकेडमिक न रह जाए। कैसे किया जाए इसको? जी नमस्कार। सबसे पहले तो सभी लोगों को, स्वागत। जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं ऑनलाइन, सभी लोगों को नमस्कार। और हमारे बक्सर से हम लोग के बड़े भैया चंद्रकांत भैया भी जुड़ गए हैं, उनको स्पेशल नमस्कार। और सुंदर भैया हैं सिमरी से, काफी पुराने रिपोर्टर हैं, अच्छा काम करते हैं क्षेत्र में, अकेले चलते हैं। हाँ, चर्चा की शुरुआत आपने बताया कि मेंबरशिप के माध्यम से मतलब अर्निंग कैसे हो, यही ना? अर्निंग हो, नेटवर्क कैसे बढ़े, लोगों से कैसे जुड़ाव हो, कछुए की तरह रेस कैसे जीते मेंबरशिप से। हाँ, तो इसमें हमारा विचार यही है कि मतलब यदि लोगों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आज के समय में यदि किसी चीज का सबसे अनमोल मतलब यदि कोई चीज हो गया है जो अनमोल है, वो विश्वास है। और सबसे ज्यादा हनन भी विश्वास का ही हो रहा है आज के समय में। कोई भी अगर किसी से कुछ काम लेना चाहता है या फिर उसके साथ कोई संबंध जोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपने विश्वास में लेता है, और जो सामने वाला होता है वो भी देखता है कि विश्वासी है कि नहीं है। और अपने जो जोड़ना चाहते हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम ऐसा उनके सामने प्रदर्शन करें कि उनको लगे कि नहीं, ये विश्वासी आदमी है, इसके साथ रहना चाहिए। तो विश्वास का सबसे ज्यादा अभी हनन हुआ है, और लोग विश्वास करके भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी विश्वास आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ तो विश्वास को बनाने में व्यवहार के बहुत बड़ी भूमिका होती है। और रहा बात मेंबरशिप का, तो मेंबरशिप तो यही है कि सबसे व्यवहार जोड़ करके और रखिए, और व्यवहार अगर बढ़िया रहता है सभी समय अनुसार, और तो आपका आगे चल के जब भी आपका जो मुसीबत होगा या जो आपकी समस्याएं होंगी, उसमें जिसके जिसके साथ आपका संबंध अच्छा रहे तो वो हो सकता है तो थोड़ा-थोड़ा ज़रूर मदद करेगा। और मेंबरशिप से हमको नहीं लगता है कि मेंबरशिप से कुछ इस तरह से हो पाएगा। जो है सो व्यवहार है, अगर आप व्यवहार अच्छा किए हैं और विश्वास बना कर के रखे हैं, किसी का विश्वास जीते हैं, तो आपके लिए बुरे दिन में आपके साथ रह सकता है। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन भाई। लेकिन मेंबरशिप केवल सहयोग से, कागज तक रह जाएगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। सबसे इसके बढ़िया मॉडल पे जो जिन्होंने काम किया है गणेश यादव जी हैं, और बढ़िया काम किया उन्होंने मेंबरशिप पे। 2 वीडियो है, आप लोग वो जरूर देखिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए, व्यवहार नेचुरल है कि फायदा करता है, लेकिन व्यवहार को एक रूप देना किसी भी तरीके से, ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी ना लगे। जैसे कि कुछ ऐसा पैकेज बना दें, मुझे लग रहा है आप लोग ट्राई कीजिएगा, खासकर जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ऐसा पैकेज बना दें कि अगर आप हमारे सदस्य बनते हैं, 2100 रुपए सालाना या 1100 रुपए नॉमिनल फीस है, बेहद कम, ताकि उसको देने में भी दिक्कत ना हो। आपके घर की कोई न्यूज होगी, आपके स्कूल का कोई फंक्शन होगा, आपके बिजनेस की कोई चीज होगी, वो हम मुफ्त में छापेंगे। अगर कोई ऐसी चीज आती है तो उसमें हम डिस्काउंट भी देंगे। आपकी एक प्रोफाइल बना के हम छापेंगे। तो इससे क्या होता है कि उस सामने वाले बंदे के साथ आपका जो व्यवहार है वो एक दिशा पकड़ता है। व्यवहार तो ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आप पैसे मांगने जाते हैं तो वो बंदा भी जो दूसरे नजर से देखता है कि ये क्या एग्जैक्टली है, क्या ये पैसे वाली बात कहाँ से आ गई व्यवहार में। लेकिन ये है कि बिना पैसे की दुनिया चलती भी नहीं है। और अगर सपोज कीजिए कि 50 मेंबर भी आपके पास बन गए, 1100 रुपए ही कल्पना कर लीजिए, तो जो लोग पोर्टल चलाने वाले लोग हैं, 1100 रुपए देने में नॉर्मली किसी को दिक्कत नहीं है। अगर उसको 1100 रुपए की आप वैल्यू दे भी पाएंगे, 2-4 न्यूज भी डाल दी, अगर उसका बर्थडे है उसके बर्थडे पे एक पोस्टर बना के भी डाल दिया, मुझे लगता है कि ये एक सार्थक चीज है एग्जिस्ट करने का, अस्तित्व में बने रहने का। और 50 मेंबर भी बन गए गुलशन भाई, तो साल का 50,000 रुपए आ जाएगा। और 12 से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4,000 रुपए महीने कम से कम आपकी इनकम बन जाएगी। और न्यूज लगा देंगे, भैया व्यूअर्स आएंगे अलग। ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। हो सकता है कि आपने ट्राई फ्री ना में किया हो। फ्री में
फ्री में मेंबर बनाइएगा तो बहुत लोग बन जाएंगे, पैसा का बात आएगा तो सब मेंबरशिप देखिए छोड़ के भाग फ्री जाएगा। का तो मित्र, फ्री का तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग ज्ञान भी शेयर कर रहे हैं, ले दे रहे हैं, तो टाइम तो लग ही रहा है, पैसा बेशक नहीं लग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो है। फ्री की चीज न लेनी चाहिए न देनी चाहिए, हाँ जायज रहे। मैं निराला जी को आमंत्रित करूंगा, थोड़ा इस चर्चा को दिशा दें। और भी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं हमारे, डीएपी न्यूज से बेचन प्रसाद जी हैं, सुधीर चौहान जी है, आप लोगों का स्वागत है, हेमंत जी है। निराला जी, एक बड़ी सार्थक चर्चा हुई थी, बड़ी एक्साइटिंग चर्चा थी सदस्यता पे पिछले दिनों, और एक दिशात्मक चर्चा हुई थी। क्या लगता है आपको, इसको दिशा कैसे दिया जाना चाहिए? एक ऐसी चीज है जो कि न्यूज पोर्टल वाले नॉर्मली अपनाते नहीं है, अखबार वाले या पुराने लोग हैं वो बड़े इस मॉडल पे सक्सेसफुली उन्होंने काम किया होता है। क्योंकि अमाउंट कम होता है इसीलिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन रेस लंबी है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा सार्थक हो सकता है न्यूज पोर्टल वालों के लिए। श्रीमान निराला जी। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि मॉडल्स जो है अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उसको लागू करना चाहिए। जैसे कि गणेश भाई ने पिछले दिनों बताया था कि दिल्ली में वो जहां है और वहां पे उन्होंने इस तरह का मॉडल शुरू किया और वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन दियारा इलाके में जहां गुलशन काम करते हैं, सुंदरलाल जी काम करते हैं, या बक्सर जैसे छोटे शहर में जहां मैं काम करता हूं, यहाँ पे ये मॉडल सक्सेस हो जाए ये मतलब जरूरी नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा अखबार वालों की कि अखबार वाले इस तरह का मॉडल अपना के चलते हैं, तो अखबार वाले जैसे मैं LIC एजेंट भी। आवाज रुक गई है आपकी निराला जी। ठीक है, लग रहा है कि कहीं डिस्टरबेंस हो गई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधीर, मेरे ख्याल से प्रिंट आप शायद मीडिया के, अच्छा, जारी रखें आप प्लीज। हाँ, तो पुराने मतलब अखबार वाले हैं या फिर जो पुराने समाचार माध्यम है, उनके सामने अपने आप को हम लोग ठीक से खड़े नहीं कर पाए हैं। तो सदस्यता वाली बात, अच्छा सदस्यता वाली बात, मेंबरशिप वाली बात जो थी उनकी पत्रिका के साथ थी। हम लोग न्यूज पोर्टल वाले हैं, पत्रिका वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे ये चलेगा नहीं। मतलब जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है सक्सेस हो जाए कहीं पे। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपने कहा कि साल में 1000, 1100 या 2100 रुपया का हम शुल्क लेते हैं। साल में 2100 रुपया का शुल्क लेते हैं अगर 50 व्यक्ति से भी लेते हैं, या साल में 1000 का लेके आपने कहा कि 50 व्यक्ति से लेते हैं, तो 50,000 का इनकम हो गया। तो 50,000 के इनकम में हम लोग अपनी उतनी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे जितनी उनकी अपेक्षाएं होंगी। उनके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के 5 बार जन्मदिन आएंगे साल में, या 5 तरह के कार्यक्रम होंगे, मैरिज एनिवर्सरी होगा, ये होगा वो होगा, सब हमें निकालना होगा। और ले दे के हाथ में क्या लगेगा कि हमारा न्यूज पोर्टल जो है, न्यूज पोर्टल न रह के बस वो हो गया कि जन्मदिन शुभकामना संदेश देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो मतलब ये मॉडल मतलब ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ के इसमें। अब हो सकता है कि कहीं और अच्छा, रह गई बात। अब दूसरी बात बताता हूँ, अर्निंग की बात जहां तक है, अर्निंग के लिए तमाम साधन है। हम कहाँ से अर्निंग कर पाएंगे? जैसे मैं अखबार में, जिस अखबार में काम करता हूँ, दैनिक जागरण में, वहां 5,000 रुपए में एक दिन कम से कम विज्ञापन आप चला सकते हैं। और यहाँ पे हम ये ऑफर देते हैं अपने कस्टमर्स को कि 5,000 रुपया आप हमें देते हैं तो 30 दिन हर न्यूज के साथ आपका एड चलता रहेगा। ये एक ऑफर है। इसी तरह का कुछ और बना सकते हैं हम लोग, क्या आपको वीडियो एड भी बना के देंगे तो थोड़ा सा उसका अधिक चार्ज लेंगे, इस तरह की बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, बार बार मैं कहता भी हूं कि हम लोग अपने आप को उनके समकक्ष खड़ा कर सके, ऐसा काबिल हम लोग हो जाए। वो क्या करते हैं इसको देखना ही होगा। वो जब खबर चलाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उसको वेरीफाई करा लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर बारी वेरीफाई नहीं कराते हैं। हम जब खबर डालते हैं तो इसका समाज हित पे, मतलब समाज पे क्या असर पड़ता है, इसको भी देखना जरूरी होता है। जो वो लोग देखते हैं हम लोग नहीं देखते हैं। और हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा अपनी भाषा से लिए आप अपने आप को उनके तरह कैसे खड़ा रख सकें, इस सारी बातों पे विचार करना होगा। क्योंकि अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उधर मैं नहीं जा रहा हूं। तो यही है कि हम लोग को पहले खुद स्टैंड होना होगा। और वो जो सदस्यता अभियान वाली, मेंबरशिप वाली बात है, हो सकता है कहीं कहीं ये हो जाए, लेकिन सब जगह ये सक्सेस हो, ये ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मॉडल चल रहा है, जो गुलशन जी चला रहे हैं, जो सुंदरलाल जी चला रहे हैं, या जो हम चला रहे हैं, कि आपका विज्ञापन लेंगे, एक विज्ञापन लेंगे 5,000 रुपया महीना का, आपका 4 न्यूज हम चला देंगे।
1 महीना में। हमको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, और 4 न्यूज वो दे भी नहीं पाते हैं। खैर, तो इस तरह का है, तो यही सक्सेस हो पाएगा, मुझे जहां तक लगता है। धन्यवाद निराला जी अपने विचार रखने के लिए, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेचन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से सदस्यता चर्चा में आप भी थे। मेरा विचार थोड़ा सा जी सर। हल्का सा इसलिए डिफर है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया भी गया, क्योंकि देखिए बीजेपी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, नेटवर्क तो हमें चाहिए ही चाहिए। और इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, विचार भिन्नता अपनी जगह पे है, लेकिन इसको ट्राई करेंगे। बहुत सारे न्यूज पोर्टल स्टार्ट होते हैं। अब निराला जी अपने दम खम पे टिके हुए पत्रकार हैं, गुलशन भाई बहुत एक्टिव है। हो सकता है विज्ञापन जल्दी मिल जाते हो, 1 बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, कुछ एक क्लाइंट मिल जाए, उनके साथ हमारा टाई अप हो जाए। लेकिन हम इसके दूसरे पक्ष की, मुझे लगता है उसको भी ध्यान देना चाहिए। अगर 50 मेंबर बने और हर मेंबर से हमारा रिलेशनशिप बढ़िया हो जाता है, तो 4,000 की जो मैंने इनकम बताई, 50,000 की, 1,000 की, वो तो डायरेक्ट मैंने बताई, साल भर में उसको 1,000 रुपए देने में दिक्कत भी नहीं होगी, चाहे छोटे शहर का हो चाहे बड़े शहर का। लेकिन अगर उसके साथ रिलेशनशिप हमारी बढ़िया है, तो वो हमें रेफरेंस बहुत बढ़िया देगा। और वह कोई टीचर हो सकता है, वो कोई आपका कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो आपका कोई ठेकेदार हो सकता है, वो आपका कोई नेता हो सकता है। तो नेटवर्क बढ़िया बनेगा और 1,000 रुपए की नोट निकालने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, और साल भर उसके साथ जुड़ाव रहेगा। तो मेंबर भी रहेगा, कुछ अपने से न्यूज भेज सकता है। हम निराला जी, मैं आ ही रहा हूँ, आपका पूरा एकदम प्रॉपर पहुंचे। इसको कहने का मतलब है कि इसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ताकि न्यूज पोर्टल वाले जो स्टार्ट करते हैं बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उसपे थोड़ा सा एक विकल्प हो सकता है। हाँ निराला जी, संक्षेप में बोलिए ताकि चर्चा आगे हम ले चले। संक्षेप में निराला मैं जी। बता रहा हूँ कि एक चीज मैं जो बताना भूल गया था। अगर हम मेंबर बनाते हैं तो मेंबर्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आपने जैसे अभी उदाहरण दिया कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जब जुड़ता है तो वो मेंबरशिप फीस नहीं देता, या जैसे भी देता हो, जुड़ गया, तो उसको ये मिलता है कि वो बीजेपी कह के घूमता है और रंगदारी करता है। ठीक उसी तरह अगर हम किसी को मेंबर बनाते हैं तो हमारे न्यूज पोर्टल के संचालन से लेके तमाम तरह की चीजों में उसका इंटरफेरेंस भी हो सकता है, जो कि नुकसानदायक हो हमारे लिए। तो यहाँ भी थोड़ा सा मेंबरशिप वाले में मुझे मतलब ये पचती नहीं है बात मेंबरशिप वाली। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। देखिए, तो सार्थक विकल्प है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग नियमों के हिसाब से नियमावली हम तय कर सकते हैं। जो 8 नियम है कि भाई मेंबर का ये अधिकार रहेगा, न्यूज ये भेज सकेंगे, महीने में 1-2 न्यूज, जो भी। कहने का मतलब देखिए, मेरा तो ये तात्पर्य है कि इस पे विचार खुल के सामने आए, अलग अलग पक्ष आए, और बिना प्रयोगों के ये संसार आगे नहीं बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट्स जारी रहने चाहिए नेटवर्क बढ़ाने के लिए। मैं एक बार मैं सुधीर को मैं आमंत्रित करूंगा, संभवतः वो मेंबरशिप चर्चा में थे या नहीं थे। क्या लगता है कि मेंबर्स बनाने को लेके सकारात्मक दिशा में कैसे बढ़ा जा सकता है? और अब प्रैक्टिकली न्यूज पोर्टल्स के लिए लगता है कि कछुए की तरह रेस जीत सकते हैं लोग, साधारण लोग भी इससे? सुधीर। शुक्रिया मिथिलेश जी। देखिए, मैं सबकी व्यक्तिगत जो भी मानना है इस संदर्भ में मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। सच ये है कि हमें अपने पोर्टल्स को या जर्नलिज्म को बिल्कुल दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह मानना होगा। जैसे आईटी फर्म्स हैं, बीटेक होल्डर्स हैं, या जो भी हैं, हमको बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम थोड़े प्रोफेशनल होंगे तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली हमें कुछ ज्यादा मिलेगा। रही बात सदस्यता की, तो देखिए वो जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और समाज के हिसाब से वो परिवर्तन हो सकते हैं, नियमावली हो सकती है। जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे आपने सदस्यता वाली बात कही, हमारे क्लाइंट्स भी हैं, तो अगर हम उनका विज्ञापन लेते हैं और अपनी वेबसाइट पे चिपका देते हैं सीधे, तो लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके विज्ञापन जो उन्होंने हमें दिया उसका हमने इम्पैक्ट क्या दिया। उसकी जगह यदि हम उस व्यक्ति का छोटा सा वीडियो हो और अपने प्लेटफॉर्म्स पे डालें, उसमें हम उनको डेटा दें कि आपके इस वीडियो को इतने लोगों ने व्यू किया, इतने दूर तक आप पहुंचे, इतनी आपकी पॉपुलैरिटी हुई, इतने लोगों ने आपसे कमेंट्स किए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिससे लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं कि बहुत से लोग खेती किसानी करते हैं, छोटे छोटे से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कोई मशरूम की खेती कर रहा है, कोई किसी की खेती कर रहा है, और यदि हम उनका छोटा सा वीडियो एडिटोरियली बनाएं कि वो क्या नए तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उसमें समाज में भी इम्पैक्ट होगा कि समाज में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं नई खेती करने के लिए। दूसरा, अगर हमारे उस वीडियो से उस व्यक्ति तक लोग रीच आउट करने लगे कि भाई हमको भी ट्रेनिंग लेनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की,
हमको भी मशरूम की खेती सीखनी है, तो उस व्यक्ति को भी डायरेक्ट फायदा होगा। तो जब डायरेक्ट फायदा उसको भी होगा तो उससे हम चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब सदस्यता ये है कि आपके जो क्लाइंट्स भी है ना, जो हम लोग सिर्फ विज्ञापनों तक फंसे हुए हैं कि एक विज्ञापन बनाया और अपनी वेबसाइट पे चिपका दिया, खबरों में लगा दिया, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकलकर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर कुछ ऐसा प्रयोग करने चाहिए ताकि हम उनको डेटा दे पाए कि आपका ये काम किया तो आप इतने लोगों तक पहुंचे, इतने हजार लोगों तक आपने देखा, या इतने लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये शुरू हो जाएगा ना, रिस्पॉन्ड होना, रीच आउट करना, और हमारे उस वीडियो के बाद एक व्यक्ति ने भी रीच आउट कर लिया कि भाई मैं आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखना चाहता हूँ, और उस व्यक्ति ने उससे कुछ चार्ज किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेटवर्क बढ़ता हुआ चला जाएगा, और हमारा जो प्रॉफिट है, चार्जेबल है, फीस है, वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और कारवा आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, और एक सही दिशा दी आपने कि जो भी हम पैसा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, क्या वाकई उतने की वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं। और अगर हम वैल्यू दे रहे हैं किसी भी टर्म्स में, किसी भी चीज में, तो मुझे लगता है कि वो एक सार्थकता की तरफ होगी और सार्थकता की तरफ दिशा जाएगी आगे की तरफ। बहरहाल एक और बड़ा पक्ष है, बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है, निराला जी हैं, गुलशन भाई हैं जुड़े हुए, बाकी मित्र हैं। कई बार क्या होता है कि एक क्लाइंट से आप मिलते हैं, एक लोगों से मिलते हैं, तुरंत वो मना कर देता है, और विश्वास बनाने में एक समय लगता है, तब वो देता है, आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। मुझे लग रहा है कि मेंबरशिप इस मायने में भी, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, वो आपको लालच लॉलीपॉप दिए रहता है कि आपको देगा देगा देगा, और लास्ट में वो पता चलता है कि डिच करता है, नहीं देता है। मुझे लग रहा है कि एक परीक्षण भी हो जाएगा कि कौन सा क्लाइंट हमारे काम का है और किसके लिए हम उपयोगी हैं। जब अगर संबंध लंबा चलता है, साल भर 2 साल, और अगर 1100 निकाल देता है, तब आप 2100 के लिए बोल सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स खराब भी होते हैं। बहरहाल इसमें बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। मैं बेचन भाई को आमंत्रित करूंगा, बेचन भाई इस पे अपनी राय रखें सदस्यता पे। बड़ा कम समय है, 30-30 सेकेंड में टू द पॉइंट आप लोग बात कहें ताकि सभी लोग बोल पाए इसमें। बेचन जी। हाँ, सभी भाइयों को पहले नमस्कार मैं बोलता हूँ। अभी सभी बातों को हमने सुना, अच्छी तरीके से रखा है लोगों ने। लेकर के अभी निराला सर जो कह रहे थे, हम एक बॉडी को दूसरे के वीडियो एक बार ऑफ कर लीजिए, शायद हमारे डेटा लिए में दिक्कत होगा, हमारे संगठन के लिए दिक्कत होगा, कई ऐसी चीजें। लग रहा है आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है क्या सर आप लोगों के पास? कट कट के आ रही है, संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें। हाँ, नेटवर्क वीडियो ऑफ कर दीजिए करके है। जिस बात को लेकर के मैं उनके बातों से सहमत हूँ, संगठन को उस पर गौर करना चाहिए, लोगों को भी गौर करना चाहिए। समय कम होने के कारण मैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेचन भाई, समय कम होने के कारण मैं आगे बढ़ता हूँ। और आपकी बात मुझे लग रहा है कि पहुंच गई है कि आप कह रहे हैं कि संगठन में दिक्कतें आ सकती हैं और इस वजह से हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो खैर पहले से हम प्लानिंग कर सकते हैं उसकी। आगे बढ़ते हैं, मनीष भाई हैं, हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे सदस्यता पे आप? हेमंत जी। प्रवीण आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का मुद्दा आपने समझा होगा। जी सर, जो अभी सर परिचय भी दे दीजिए, आप नए जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपना परिचय भी जरूर दे दीजिए एक बार ताकि सभी मित्र। सर हम प्रवीण कुमार, मतलब सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। स्वागत है, स्वागत है। इस मुद्दे पे थोड़ा कर ले सबको सर। ये इस पे यही मतलब जो आप जो विचार जो मतलब दिए हैं कि नए हमें क्लाइंट से कैसे विज्ञापन लेना और कैसे उसे संबंध बनाना है, तो यो हमें कहना है कि उससे हमारी लंबी समय तक उससे संबंध जुड़ी रहेगी, तो वो हमें ऑटोमेटिक वो विज्ञापन अगर मांगेंगे तो न नहीं बोलेंगे, 2 हो या 4 हो, मतलब जो रुपया हो या मतलब जो निःशुल्क हो वो देंगे, न नहीं बोल सकते। इसलिए हम लोग के पहले तो संबंध बनाना जरूरी है, उसके बाद हम लोग विज्ञापन के लिए उनसे संपर्क करेंगे। प्रयोग जारी रखें, बड़ा कम समय है। मैं मनीष जी के पास आऊंगा। मनीष कुछ कहना चाहेंगे? आपने पूरी चर्चा सुनी, अपनी राय आपकी क्या कहती है? सर हम भी इस बात से सहमत हैं कि पहले संबंध जरूरी होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइंट के
बारे में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर नेता वगैरह ही विज्ञापन देते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम अगर विज्ञापन दे रहे हैं तो हमारी जो खबरें हैं, निगेटिव खबरें हैं या निगेटिव पॉइंट को पत्रकार नहीं सॉल्व करेगा या पोर्टल नहीं चलाएगा। तो इस तरह की भी कंट्राडिक्शन होती है, देखने को ऐसा मिलता है कि जिससे रेगुलर आप विज्ञापन लेते हैं उसके मन में ये रहता है कि हम तो विज्ञापन देते हैं, हमारा कुछ गलत भी हम करते हैं तो हमको सपोर्ट करेगा। हालांकि उसी में सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है। हम भी 3 साल से फील्ड में हैं और उसमें भी मतलब आजकल क्रांतिकारी पत्रकारिता जिसको कहें, तो वो तो एक ग्रामीण लेवल पे, गांव के लेवल पे रह के करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम बिहार से आते हैं, यहाँ पे सिवान जिला से आते हैं, तो यहाँ पे बात बात में मर्डर हो जाना या बहुत सारी चीजें होती है, बहुत तरह की दिक्कत होती है। और हालांकि क्लाइंट से विज्ञापन मिल जाता है, इजी वे में मिल जाता है, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। ये चर्चा एकदम समाप्ति होने वाली है, आप लोगों का पहले आभार व्यक्त कर देते हैं। लेकिन ये है कि नए प्रयोगों को जारी रखना चाहिए, बहुत सारे नए प्रयोग हो सकते हैं ताकि हम लंबे समय तक खेल सके, मैदान में लंबी रेस में दौड़ सकें, अलग अलग क्लाइंट्स को हम जोड़ सके। और उसमें से एक सदस्यता भी एक चीज है, और भी इस मुद्दे पे चर्चा होगी। जो लोग सफलता की, यहाँ संजोग बस गणेश जी नहीं थे, नहीं तो